हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी तक के लेक्चर्स में हमने पढ़ा कैसे हम न्यूमेरिकल मेथड्स यूज करके किसी भी अलजेब्रिक इक्वेशन का रूट फाइंड कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा, यदि हमारे पास इस तरह की इक्वेशंस हैं एक्स क्यूब माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0 या फिर एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, इस तरह की इक्वेशंस को यदि हमें सॉल्व करना है तो वी कैन यूज और इटरेशन मेथड या फिर न्यूटन राफसन मेथड। नाउ सपोज वी हैव मोर देन वन इक्वेशन। हमारे पास 3 इक्वेशन हैं और उन तीनों इक्वेशंस का हमें एक सॉल्यूशन फाइंड करना है। दिस इज कॉल्ड अ सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। इसे सॉल्व करने के लिए वी हैव गॉट 2 मेथड्स। एक है आपका गॉस एलिमिनेशन मेथड, जो कि हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे, और दूसरा है गॉस-सीडल इटरेटिव मेथड। So let's get started with our Gauss elimination method. To understand this method, let us take this question. Solve the following system of equations: x plus y plus z equals 3, 2x plus 3y plus z equals 6, and x minus y minus z equals minus 3. Now, Gauss elimination method, जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है, इस मेथड में we will try to eliminate some variables from this equation. तो इसका सबसे पहला स्टेप क्या होगा? We will try to eliminate x amongst the equations. कहां से? इक्वेशन 1 और 2 से. कैसे? We will multiply the equation 1 by 2 and then we will subtract it from equation 2. ठीक है? तो इक्वेशन 2 क्या है हमारी? 2x plus 3y plus z equals 6. और जो पहली इक्वेशन है उसमें जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? दिस इज 2x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स 6. अब सेकेंड इक्वेशन को जब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो ये जो x का टर्म है ये एलिमिनेट हो जा रहा है. यहां क्या बचेगा? y माइनस z इक्वल्स टू 0. अब ये क्या है? हियर वी हैव गॉट अ न्यू इक्वेशन. इसे हम मार्क कर देंगे एज इक्वेशन नंबर 4. इसको हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहेंगे तो वी विल सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 1. सब्ट्रैक्ट करने पे x विल गेट कैंसल्ड. यहां क्या बचेगा? 2y प्लस 2z इक्वल्स 6. 2 को हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमें क्या इक्वेशन मिलेगी? यहां पर y प्लस z इक्वल्स 3. This is your 5th equation. अब हमको 2 इक्वेशन मिल गई हैं y और z के टर्म्स में. Now solving equation 4 and 5, what we get here is we get the value y equal to 1.5 और z equal to 1.5. अब हमको ये 2 वैल्यूज और मिल गई हैं. अब हम क्या करेंगे? इन तीनों इक्वेशंस में से किसी एक इक्वेशन में ये दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे and then we'll find the value of x. Suppose we substitute this value in the first equation. Then we get x equal to 0. तो हमें तीनों वैल्यूज मिल गई हैं. x equal to 0, y equal to z equal to 1.5. And this is going to be the solution of the given system of equations. Let us summarize. इस system of equation में we started by eliminating x from equation 1 and 2. उससे हमें एक yz के फॉर्म में एक इक्वेशन मिला. फिर हमने दोबारा से सब्ट्रैक्शन किया ऑफ इक्वेशन 1 एंड 3. इससे हमें अगेन वी गॉट एन इक्वेशन ऑफ इन द फॉर्म ऑफ y एंड z. नाउ इक्वेशन 4 और 5 को जब हम सॉल्व करेंगे वी विल गेट द वैल्यूज फॉर y एंड z. अब ये जो 2 वैल्यूज हैं इनको जब हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा x इक्वल टू 0. तो ये जो 3 वैल्यूज हैं दीज आर गोइंग टू बी द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन. तो इस तरह से गॉस एलिमिनेशन मेथड से हम कोई भी सिस्टम ऑफ इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट मेथड, दैट इज गॉस-सीडल इटरेशन मेथड.